सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें, पीछे आके बैठ जाएं। बहुत ही सादगी के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गांव में पहुंचे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट। अब मैं आमंत्रित करूंगा पृथ्वी और राजकुमार जी को कि वो सुभाष सुधा जी पूर्व। भारत माता की बहुत ही सम्मान के योग। ले लूँगा मैं, आप दे दो, मैं लेके जाऊँगा। हाँ, लेके जाऊँगा। वो कमल के फूल को दिया है, इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप सबको बधाई देते हैं। जब मैं यहाँ पर आया था वोट मांगने के लिए, 2 बार यहाँ पर आया हूँ। जर्नैल सिंह जी के पास आया, हमारे देशराज जी ने अलग एक कार्यक्रम यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने रखा था, पहले उसमें आया। फिर जर्नैल सिंह जी ने समर्थन दिया, पूरे साथियों के साथ वहाँ पर आया। मुझे खुशी है कि आज आप लोगों के बीच में मैं धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। और हमने जो आप लोगों से बातें भी कही थी कि कोई दिक्कत समस्या हम नहीं रहने देंगे, आप सबके साथ मिलकर के एक एक काम को पूरा करने का जिम्मा ये हमारा है, और उन सब कामों को पूरा करने का कार्य मिलकर के हम करेंगे। ऑनलाइन है, एक एक बूथ का भी देख सकते हैं, एक एक गांव का भी देख सकते हैं कि यहाँ से कितने हमारे सदस्य बने हैं। मैं आग्रह आप लोगों से करना चाहूँगा कि अभी जो सुशील जी ने बताया और उसके बाद हमारे सुभाष सुधा जी ने उसके ऊपर विषय रखा, मैं भी आप लोगों से अपील करूँगा कि एक भी घर से एक भी व्यक्ति न छूटे, हर व्यक्ति इस पार्टी का सदस्य बने, ताकि पिछले 10 वर्षों के अंदर हमने देखा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। दुनिया के अंदर भारत मजबूती से उभर करके दुनिया के सामने आया है। इसका जो परिणाम है वो नरेंद्र मोदी जी की नीति है, और उन नीतियों के कारण देश आगे बढ़ा है। भाइयों, ये पार्टी देश को मजबूत करने के लिए और विकास की गति में मुख्यमंत्री जी ने छोड़ना नहीं, काम बिल्कुल नहीं, किसी का ऐसा नहीं होगा कोई आदमी जिसका काम होने वाला होगा रुकेगा, ये कभी नहीं होगा। काम अवश्य होंगे, काम किसी का रुकेगा, मैं दावे से कहूँगा। लाडवा के अंदर बहुत अच्छा रहेगा। तो आज मैं तो मुख्यमंत्री जी भी आए हैं, मैं भी आया हूँ, जिलाध्यक्ष जी भी हैं, हम सब आपसे अनुरोध ये करने आए हैं कि पार्टी का एक सस्य अभियान चला है, और सस्य अभियान के तहत मैं ये भी कहूँगा कि लाडवा विधानसभा से मुख्यमंत्री जी हैं, और मुख्यमंत्री जी के नाते कर्तव्य बनता है कि इनके नाते हमारे पास आजकल क्या है, मोबाइल है, 1 मिनट में देख लेते हैं कि हमारे सदस्य कितने बड़े, और मुख्यमंत्री जी का कोड अभी दिया है, उस कोड के माध्यम से आपने अपना नमक सस्य अभियान लेना है, हम कोड बता देंगे, अभी पूरा क्लियर कर देंगे, तो उसके माध्यम से बताना है। और मेरे ख्याल से 70,000 का, राणा जी 70 का ना, 70,000 का टारगेट रखा हमने, लेकिन मैं चाहूँगा कि लाडवा से 1 लाख से ऊपर होने चाहिए। कोई भी घर नहीं बचना चाहिए, जो सदस्य अभियान वाले सबको दिलाओ। नेता छोड़ देना बेशक जो इलेक्शन लड़े हैं, बाकी घर नहीं छोड़ना, हर घर को सदस्य में बना दो कि अब तो हो जाओ बीजेपी के, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ रहना है। और दावे से कहता हूँ, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी दिन रात मिल रहे हैं लोगों से, आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कम से कम सारी जिंदगी यहाँ से जाते नहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही रहेंगे, मैं दावे से कहता हूँ। तो आपके बीच में मैं चाहूँगा कि आप सब इसी तरह मुख्यमंत्री जी के साथ प्यार करते रहेंगे, और अपना
हमेशा कार्य कराते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के बाद आपको सुबह कहा था 12:30 बजे कार्यक्रम था, फिर चंडीगढ़ से देश हुए कि मुख्यमंत्री ने जाना है 10:30, और आप 10:30 बजे भी इतनी तादाद में आप आए। आप सबका तहे दिल से मुख्यमंत्री जी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। के लिए भी आज मैं यहाँ पर आया था। आप सबका मैं धन्यवाद करते हुए आज गांव की जो कुछ मांगे दी हैं, चाहे ये खेल स्टेडियम की बात है और हरिजन चौपाल की बात है और मैरिजल पैलेस कम्युनिटी सेंटर की बात है, ये खोलने की जो बात इसके अंदर कही गई है मांग पत्र के अंदर, और कुछ और मांगे भी इसमें दी गई हैं। पावर हाउस बनवाने की बात है, थे फिरनी की बात हो, कोई भी समस्या होगी उसका समाधान करने का जिम्मा अब हमारा है और गति से करने का कार्य करेंगे। आज आप लोगों के बीच में मैं धन्यवाद भी करने के लिए आया हूं, और एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का अभियान चला हुआ है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने इसका शुभारंभ किया और मुझे खुशी है 1.5 महीना इस अभियान को स्टार्ट किए हुए हुआ है, और 1.5 महीने के अंदर पूरे देश के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं और लगातार बन रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ये प्रक्रिया है, ऑनलाइन हम सदस्य बनते हैं। और उसके बारे में हमारे जिलाध्यक्ष जी ने पूरी डिटेल के अंदर आपको बताया है। यहाँ लाडवा की सबसे पहली जो मांग थी कि यहाँ पर लाडवा और कुरुक्षेत्र में बाईपास होना चाहिए, मैं तुरंत ही शर्त लेने के बाद आदरणीय गडकरी जी को जब जाकर के मिला तो मैंने पेहवा से लेकर के कुरुक्षेत्र बाईपास, लाडवा बाईपास और सीधा यमुनानगर को जोड़ने वाला 4 लाइनिंग रोड, ये जल्दी ही इसके ऊपर काम चालू हो जाएगा। सड़कों का कितना जाल बिछाया है, पिछले 10 वर्षों में बिछाया है। देश को नजदीक लाने का एक्चुअल में अगर काम हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है भाइयों। नहीं तो यात्रा तो लेकर के चल देते हैं, कहा देश को जोड़ने की बात करते हैं, परंतु अंदर कुछ और है, अंदर देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं। वो देश के सामने भी बातें आ रही हैं। कांग्रेस का जो चेहरा है, जो उसका चरित्र है, जो उसका मुख है, वो जनता के सामने, देश के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कांग्रेस कोई भी ऐसा कोई काम नहीं छोड़ती जिससे देश का नुकसान होता हो, और उसके अंदर जाकर के सबसे पहले समर्थन करने का काम अगर कोई करता तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस जाकर के उसको समर्थन देती है कि मैं आप करता हूं। अभी लोक विधानसभा का 1.5 महीने पहले चुनाव संपन्न हुआ। मुझे खुशी है कि हरियाणा के लोगों ने बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की कंटिन्यूटी में सरकार बनाई है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। और लाडवा से भी बहुत बड़े मार्जिन से कमल का फूल खिला है, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूं। कनीपला से भी भय का वातावरण उससे था, और उस धारा 370 को अगर किसी ने समाप्त किया था, ये भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है कि उसने उस धारा 370 को समाप्त किया था। परंतु कांग्रेस ने उसको फिर समर्थन दिया। वहां की एक क्षेत्रीय पार्टी जो जम्मू कश्मीर की फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी है, उसने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिख दिया कि हम सत्ता के अंदर आएंगे, धारा 370 को दोबारा रिवर्ट करेंगे।
ये उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा। जब उसने मैनिफेस्टो में लिखा, राहुल को तो इस बात का पता लगना चाहिए, और वो सबसे पहले जाकर के उसके साथ गठबंधन कर लिया, कहा जी हम आपका समर्थन करते हैं। ये कांग्रेस की सोच है। और जाकर के उससे समर्थन किया, और समर्थन करके अभी कुछ रोज पहले जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर वो बिल लेकर के आए, और उस बिल का समर्थन ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये देश को तोड़ने का काम करते हैं। अरे वहां के वाल्मीकि समाज के लोग, वहां के जो स्थानीय जो माइग्रेंट लोग आए थे पाकिस्तान से, जो वहां पर बसे आकर के, जो पहाड़ी गुज्जर जो लोग वहां पर रहते हैं, उनको वोट का अधिकार नहीं था वहां पर। क्या ये लोग दोबारा फिर उनको उससे वंचित करना चाहते हैं? 5 साल के बाद वहां पर चुनाव हुआ है, घाटी के अंदर शांति हुई है, किसी की हिम्मत नहीं है। हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, किसी की कोई ये जरूरत नहीं होती कि हमारे सैनिक के ऊपर कोई पत्थर मार दे।